सो वेलकम एवरीवन। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे सॉल्यूशन चैप्टर फ्रॉम एग्जाम्पलर। और इस वीडियो में हम लोग उसके आगे सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 21, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो मार्क द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, इन ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन मिक्सचर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन ऑफ ए एंड बी टाइप आर नियरली सेम एज ए बी टाइप इंटरेक्शन। मतलब ये एक आइडियल सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करता है। सेकंड क्या है कि इथेनॉल एंड एसीटोन मिक्सचर ए एंड बी टाइप इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन ए बी टाइप। तो ये क्या करेगा कि ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, क्योंकि ए और बी में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू ए बी। तो जो मिक्सचर होगा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम कम जाएगा, क्योंकि ए बी का जो के बीच जो फोर्स है वो ए और बी के बीच जो फोर्स है उससे कम है। तो ये जिसके कारण ज़्यादा वेपोराइज होगा और पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। और तीसरा जो एग्जांपल है, इन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन मिक्सचर ए एंड बी टाइप इंटरमोलिकुलर फोर्स इंटरेक्शन आर वीकर देन ए बी टाइप। ये जो है थर्ड वाला, ये निगेटिव डेविएशन शो करेगा, क्योंकि ए और बी के बीच जो फोर्स है वो लेस है इन कंपैरिजन टू ए बी इंटर मॉलिकुलर फोर्स। तो इसलिए इसमें क्या होगा कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बढ़ जाएगा और वेपर कम बनेगा, इसलिए ये निगेटिव डेविएशन शो करेगा थर्ड वाला। तो देखिए, जो बी है और सी है ये दोनों डेविएशन शो कर रहा है फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, लेकिन फर्स्ट जो है ये आइडियल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये शो नहीं करेगा डेविएशन। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है, सॉल्यूशन ए विल फॉलो राउल्ट्स लॉ, और बाकी जो बी और सी है ये डेविएशन शो करेगा राउल्ट्स लॉ से। तो जो 21 का करेक्ट ऑप्शन है वो है सेकेंड नंबर। नोट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है कि टू बीकर्स ऑफ कैपेसिटी 500 ml were taken. One of these beakers labeled as A was filled with 400 ml water, whereas labeled B was filled with 400 ml of 2 molar solution of NaCl. At same temperature, both the beakers were placed in closed containers of same material and same capacity. At a given temperature, which of the statement is correct about the vapor pressure of pure water देन डेट ऑफ NaCl सॉल्यूशन। देखिए, जो कंटेनर बी है उसमें सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है NaCl के सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, जिसके कारण जो वेपर बनेगा वाटर का वो कम बनेगा। मतलब जो वेपर प्रेशर प्योर वाटर में बनता था उसको थोड़ा ये कम कर देगा। तो इसलिए इसका क्या होगा कि वेपर प्रेशर जो होगा ये वाटर का कंटेनर ए में वो ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू बी। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट नंबर। Vapor pressure in container A is more than that in container B. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। If two liquids A and B form minimum boiling azeotrope at some specific composition, then तो देखिए, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन शो करता है? जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, जब ए के बीच और बी के बीच जो फोर्स है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है और इन कंपैरिजन टू ए बी। तो इस केस में क्या होता है कि जब दोनों का मिक्सचर बनता है तो ए बी के बीच जो फोर्स होता है वो कम होता है इन कंपैरिजन टू ए एंड बी। सो इसके कारण बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है मिक्सचर का, ज़्यादा वेपर बनता है और पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। तो इसके कारण जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम जाता है, मतलब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो इसमें आप बता सकते हैं कि ए बी इंटरेक्शंस आर, ए बी के बीच जो इंटरेक्शन है वो क्या है, वीक है, और ए और बी के जो बीच इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 4 नंबर। ए बी इंटरेक्शंस आर वीकर देन दोज बिटवीन ए एंड बी। सो 23rd का फोर्थ इज़ करेक्ट ऑप्शन। अब 24 नंबर है, 4 लीटर ऑफ 0.02 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl was diluted by adding 1 liter of water. The molality of resulting solution is, तो 0.02 मोलर एक्वा सॉल्यूशन है, मतलब 0.02 मोल्स पर लीटर। तो 0.02 मोल्स पर लीटर है, तो 4 लीटर में कितना होगा सॉल्यूट? तो 0.08 मोल्स सॉल्यूट होगा। अब क्या कर रहे हैं कि अब हम इसमें ये 1 लीटर और पानी डाल रहे हैं, ठीक है। तो अब टोटल 5 लीटर हो गया वॉल्यूम, और जो मोल्स है वो 0.08 है। अब आप इसको डिवाइड करेंगे 0.08 डिवाइडेड बाई 5, तो 0.016 आएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर
फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 0.016 इज़ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन का जो होगा कॉन्सेंट्रेशन। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन मार्क द करेक्ट ऑप्शन। ऑन एडिंग एसीटोन टू मिथेनॉल सम ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन मिथेनॉल मॉलिक्यूल्स ब्रेक। तो देखिए मिथेनॉल और एसीटोन है, तो मिथेनॉल और एसीटोन में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि वहाँ पे H बॉन्डिंग होता है, ठीक है। और जब इसका मिक्सचर बनता है एसीटोन और मिथेनॉल का, तो क्या होता है कि इस दोनों के बीच जो मिथेनॉल और एसीटोन के बीच जो फोर्स होता है वो वीक होता है। और इसके कारण क्या होता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है मिक्सचर का वो कम जाता है और ज़्यादा वेपर बनता है, जिसके कारण ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। और क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम गया तो ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएगा। तो चेक करते हैं इसके अकॉर्डिंग, करेक्ट ऑप्शन चेक करते हैं। तो एक तो है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है, और दूसरा है पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो फर्स्ट नंबर है। बाकी तो मैक्सिमम नहीं मिनिमम ही शो करेगा, और इसमें पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, निगेटिव नहीं। तो इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, KH वैल्यू फॉर आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेनल एंड मीथेन आर गिवन। ये सारे वैल्यूज़ दिए हुए हैं, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी में अरेंज करना है। तो इसमें क्या होगा कि ये जो KH है वो और सॉल्युबिलिटी दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से रिलेटेड, मतलब सॉल्युबिलिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है KH वैल्यू को। जितना ज़्यादा KH वैल्यू होगा उतना ही कम सॉल्युबिलिटी होगा, और जितना ही ज़्यादा KH वैल्यू होगा उतना कम सॉल्युबिलिटी होगा, और जितना कम KH वैल्यू उतना ज़्यादा ही सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ पर जो KH वैल्यू है वो सबसे कम है 1.83 इंटू 10⁻⁻5, और ये है जो है वो मिथेनल का है। तो इसलिए जो मिथेनल है वो सबसे ज़्यादा सॉल्यूबल होगा। इसके बाद जो सबसे कम है वो है 0.413, और ये जो वैल्यू है वो है मीथेन का। तो इसके बाद मिथेनल के बाद मीथेन सबसे ज़्यादा सॉल्यूबल। उसके बाद है जो 1.67 है ये कार्बन डाइऑक्साइड का, तो थर्ड नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आर्गन। तो जो करेक्ट ऑर्डर है वो है थर्ड नंबर, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड मिथेनल। तो असेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट क्वेश्चन अब है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें मल्टीपल मतलब दो से ज़्यादा करेक्ट हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसियस सॉल्यूट इन फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड। तो देखिए गैसियस सॉल्यूट है और लिक्विड सॉल्वेंट, तो इसमें क्या होगा कि इसमें दो दो आंसर्स हैं, और वह है जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तब ये नेचर ऑफ सॉल्यूट और प्रेशर पे डिपेंड करेगा, और जब प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तो नेचर ऑफ सॉल्यूट और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है फर्स्ट एंड सेकंड। अब 28 नंबर क्वेश्चन है, intermolecular forces between benzene molecules are nearly same as strength as those between toluene molecules for a mixture of benzene and toluene, which of the following are not true। तो देखिए ये जो बेंजीन और टोलुइन का जो मिक्सचर होगा ये आइडियल सॉल्यूशन होगा, तो इसलिए फर्स्ट करेक्ट है, डेल्टा H मिक्स जीरो होगा। सेकंड भी करेक्ट है, डेल्टा V मिक्स भी जीरो होगा। अब जो नेक्स्ट दो ऑप्शंस है वो है दिस विल फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, जो कि गलत है। दिस विल नॉट फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, गलत है। तो इसमें जो नॉट करेक्ट है वो है थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर। अब 29 नंबर क्वेश्चन है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है? तो सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इन सॉल्यूशन एंड डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट। ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करता, ये कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। और दूसरा है कि ये नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स का जो नंबर है उस पर भी डिपेंड करता है, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन सॉल्यूट नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट एंड सेकेंड वन। सो 29 का फर्स्ट और सेकेंड जो है वो करेक्ट आंसर है। नाउ 30 नंबर, वेंट ऑफ फैक्टर इज़ गिवन बाय द एक्सप्रेशन। तो वेंट ऑफ फैक्टर जो है इसका जो फार्मूला है वो है नॉर्मल मोलर मास बाय एबनॉर्मल, और जो दूसरा है वो है ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व्ड मतलब एक्सपेरिमेंटल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर।
अब 31 नंबर, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस मस्ट हैव। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन मस्ट हैव, तो इसमें क्या होगा कि मतलब कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन का क्या होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो सेम होगा, जिसके कारण कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो भी दोनों का सेम होगा, और इस कारण से दोनों का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दोनों ही सेम होगा। डेंसिटी सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और सॉल्यूट भी कोई नेसेसरी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर। 32 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी मिक्सचर विल हैव सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। सेम कंपोजिशन एंड लिक्विड एंड वेपर फेज करने का मतलब है जो एजियोट्रॉप मतलब कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाए, मिनिमम और मैक्सिमम। तो इसमें जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना सकता है वो वाटर नाइट्रिक एसिड, वाटर इथेनॉल बना सकता है। बेंजीन टॉल्विन और एन हेक्सेन और एन हेप्टेन ये आइडियल बना सकता है, आइडियल मिक्सचर होगा ये। और जो एजियोट्रॉप बनता है वो सिर्फ नॉन आइडियल बनाता है, तो इसलिए करेक्ट आंसर है सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर। 33 नंबर है, इन आइसोटोनिक सॉल्यूशंस सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर सेम। ये ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट ऑप्शन है जो है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर इज सेम। हाँ, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मे और मे नॉट बी सेम। हाँ, ये ज़रूरी है नहीं है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट सेम हो। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 34 नंबर, फॉर बाइनरी आइडियल लिक्विड सॉल्यूशन द वेरिएशन इन टोटल वेपर प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन बाई। आइडियल लिक्विड सॉल्यूशन है इसलिए इसका जो कर्व बनता है वो स्ट्रेट बनता है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट नंबर और फोर्थ नंबर। अब 35 है, colligative properties are observed when a non-volatile solute is dissolved in volatile liquid। सही है, a non-volatile liquid is dissolved in another volatile liquid, ये भी सही है, नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। अब देखिए थर्ड और फोर्थ क्यों नहीं होगा, एक गैस इज डिसॉल्व्ड इन नॉन वोलेटाइल लिक्विड, तो नॉन वोलेटाइल लिक्विड अब जो भी ऑब्जर्व हम करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो है रिलेटिव लोअरिंग, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। तो जब ये नॉन वोलेटाइल होगा तो आप इसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे स्टडी करेंगे, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। ये वोलेटाइल लिक्विड इज़ डिसॉल्व इन वोलेटाइल लिक्विड, तो अब वोलेटाइल लिक्विड को ही दूसरे वोलेटाइल में अगर बनाइएगा मिक्सचर, तो फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसका स्टडी करिएगा। हम क्या करते हैं कि किसी एक का स्टडी करते हैं जो कि वोलेटाइल होता है, दूसरा नॉन वोलेटाइल होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट और सेकेंड वन।